स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हम ग्लाइकोल्स के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, जहां पे हमने देखा था दो तरीके के ऑक्सीडेशन पॉसिबल हैं। दो तरीके के ऑक्सीडेशन पॉसिबल है ग्लाइकोल्स में। और ग्लाइकोल्स क्या होते हैं जी? जहां पे डाइऑल्स होते हैं, डाइऑल्स। और हम बात कर रहे थे कंसेक्यूटिव अल्कोहल्स की, कंसेक्यूटिव OH ग्रुप की, जहां पे एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो, OH ग्रुप हो। अब देखो जी, हमने यहाँ पे जब दो तरीके के ऑक्सीडेशन डिस्कस किए थे ना, तो वहां पे फर्स्ट टाइप का ऑक्सीडेशन क्या था कि जो आपके अल्कोहल ग्रुप है इनका क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। आइदर ये क्या हो, दोनों किस में कन्वर्ट हो जाए, आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाए, या क्या हो सकता है आपका एक कार्बोनिल में कन्वर्ट हो और एक किस में हो, एज इट इज रहे। या क्या ऑप्शन था जी यहाँ पे, इन दोनों का क्या हो जाए, कंप्लीट क्या हो जाए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके दोनों ही क्या बन जाए जी, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। या क्या था, एक आपका क्या हो, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए कुछ इस तरीके से OH, और एक क्या हो जी, एज इट इज यहाँ पे पड़ा रहे, एक एज इट इज यहाँ पे पड़ा रहे। तो इस तरीके से यहाँ पे चार तरीके के ऑक्सीडेशन पॉसिबल थे, जहां पे हमने बोला था आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा जी, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, मेजर प्रोडक्ट होगी जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे HNO3 से, कंसंट्रेटेड HNO3 से जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपका ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा जी, ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट होगा। ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा जी आपका यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट होगा। ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा जी आपका, मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, ये जो रिएक्शन ना, एक रिएक्शन याद करना काफी क्या है भाई, सिंपल है। इसके बाद हमने जो दूसरी बात की थी ना, वहां पे हमने क्या बोला था कि आपका क्या रहा होगा, CC सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या रहा होगा, एडजेसेंट डायोल जब रहे होंगे, और हम इनमें क्या डालते हैं जी, HiO4, और या फिर क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, LTA, लेड टेट्रा एसीटेट, जिसका फॉर्मूला होता है PbOAc होल 4। तो ये क्या था जी आपका LTA। जब हम इन दोनों को यहाँ पे यूज करते हैं ना, और आपके एडजेसेंट पोजीशन में या तो क्या हो, डायोल्स हो, या फिर क्या हो आपका, एक आपका क्या हो यहाँ पे कीटो हो, और एक क्या हो जी आपका अल्कोहल हो, जिन्हें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो बोला जाता है, या फिर आपका क्या हो, एक एल्डिहाइड हो, यहाँ पे एल्डिहाइड हो, ठीक है, एल्डिहाइड और अल्फा पोजीशन पे क्या हो आपका OH हो। तो इन तरीके के केसेस में हमने क्या बोला था, आपके क्या होंगे, ये CC बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं कुछ इस तरीके से। तीनों ही केसेस में CC बॉन्ड का क्लीवेज ऑब्जर्व होगा, और हम क्या करेंगे जी, एक OH इस कार्बन पे अटैच कर देंगे और एक OH इस कार्बन पे अटैच कर देंगे, और इस CC बॉन्ड को क्लीव कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे होगा OH एंड OH, सिमिलरली यहाँ पे होगा OH एंड OH, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इन बॉन्ड्स को क्लीव किया था। और उसके बाद हमने क्या बोला था, ये कब होंगे, जब आपका CHO प्रेजेंट होगा, या आपका कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, और या फिर आपका अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और क्या दूसरी कंडीशन क्या थी, ये तीनों क्या थे, कंसेक्यूटिव होने चाहिए थे, एडजेसेंट होने चाहिए। अगर छोड़ के होंगे ना, एक कार्बन भी अगर छोड़ के होंगे, तो वहां पे इस तरीके की CC बॉन्ड क्लीवेज ऑब्जर्व नहीं होंगे। इसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, जिसको एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कराना चाहता हूं। यहाँ पे एक बार देखेंगे भाई, एक बार इस एग्जाम्पल को देख लेंगे। अब देखो भाई, यहां पे क्या लिया हुआ है, कुछ इस तरीके से बीटा डाइकीटो कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है, डाइकीटो 1,2 डाइकीटो कंपाउंड लिया हुआ है, 1,2 डाइकीटो कंपाउंड लिया हुआ है, इसमें HiO4 ऐड किया है। तो मैंने क्या बोला जी, यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है जी, सबसे पहले आपको यहाँ पे करनी है इस CC बॉन्ड की क्लीवेज, जहां पे आपका एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन या कार्बोनिल एल्डिहाइड या अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको क्लीव करोगे कुछ इस तरीके से, और इस पे लगा दो OH और इस पे लगा दो OH, तो आपका क्या जनरेट हो गया, CH3COOH। तो आपने कुल मिला के यहाँ पे एसिटिक एसिड के दो इक्विवेलेंट जनरेट कर लिए, और ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं जी, ग्लाइऑक्सल जो होता है आपका, ग्लाइऑक्सल होता है या ग्लिप्टैल बोला जाता है, इसे ग्लाइऑक्सल या ग्लिप्टैल बोला। तो ये क्या करता है जी, जब आप इसका करते हो ना, जब आप यहाँ पे CC बॉन्ड का क्लीवेज करोगे, क्योंकि देखो दो के दो क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या करोगे, एक OH यहाँ पे अटैच कर दो और एक OH यहाँ पे अटैच कर दो, तो कुल मिला के आपने यहाँ पे क्या जनरेट कर दिया, HCO। इतना तो पहले से एक OH आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर दिया, तो आपने यहाँ पे फॉर्मिक एसिड को फिर से क्या कर दिया जी, जनरेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या बोला था यहाँ पे, उसके बाद जब हमने दूसरा कंपाउंड लिया ना, यहाँ पे देखो आपका क्या है, एल्डिहाइड है,
यहाँ पे क्या है जी आपका अल्कोहल है, और ये क्या है जी अगेन अल्कोहल है। फिर मैंने आपसे बोला था जब भी ये तीनों साथ में आएंगे ना तो क्या करोगे आप, इस तरीके से यहाँ पे क्लीवेज करोगे, और क्लीवेज करने के बाद वापस से वही प्रोसेस, इस पे OH लगा दो, ठीक है, इसका एक बॉन्ड क्लीव हुआ तो OH, इसके देखो दो बॉन्ड क्लीव हो रहे हैं, इधर का भी और इधर का भी, तो इस पे पक्का ही दो OH लगेंगे कुछ इस तरीके से, और इसका एक ही बॉन्ड क्लीव हो रहा है ये, तो इस पे एक OH लग जाएगा। अब देखो जी ये जो ऊपर वाला फ्रेगमेंट है ना, ये कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से तो पहले से ही था, और यहाँ पे क्या लग गया इस पे OH, तो आपने क्या जनरेट कर लिया जी यहाँ पे आपने फॉर्मिक एसिड जनरेट कर लिया, ठीक है। अब देखो जो ये सेकेंडरी पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या जनरेट हुआ आपका, सेकेंडरी वाला देखो जो सेंटर वाला पोर्शन था, सेकेंडरी अल्कोहल था, यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है आपका, देखो ये पोर्शन इसमें पहले से था OH और H एज इट इज, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है H और OH एज इट इज लिख दिया। अब देखो जी इस पे क्या दो OH ग्रुप नए आ रहे थे आपके, ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, तीन OH आने के बाद मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होते ही यहाँ पे क्या होगा, देखो ये H2O निकल गया, अभी भी O है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी करने के लिए, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल भी आपको क्या देते हैं भाई, फॉर्मिक एसिड देते हैं। अब बात करते हैं इस लास्ट प्राइमरी अल्कोहल की, यहाँ पे आपका क्या है एक बार देखेंगे भाई, देखो भाई जो प्राइमरी वाला पोर्शन है आपका, इस पे CH2OH तो पहले से ही था, अब एक क्या आ गया जी, इस पे OH आ गया, ठीक है। एक बार इसकी फुल फ्लैश फॉर्म अगर आप लिखोगे तो OH H एंड H, तो ये क्या करेगा जी, डिहाइड्रेट होगा, और आपको क्या दे रहा है एक बार देखो जी, CO, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या है जी, इसको बोला जाता है फॉर्मामाइड, सॉरी फॉर्माएल्डिहाइड। तो देखो इन दो केसेस में क्या बना था, फॉर्मिक एसिड बना था, यहाँ पे फॉर्माएल्डिहाइड बना है। तो एक चीज यहाँ से कंक्लूड करेंगे, जो आपके प्राइमरी अल्कोहल होंगे ना, प्राइमरी अल्कोहल वो क्या देते हैं जी, फॉर्माएल्डिहाइड देते हैं, फॉर्माएल्डिहाइड। और जो आपके सेकेंडरी अल्कोहल होंगे वो क्या देंगे, फॉर्मिक एसिड देंगे, और जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वो क्या देगा जी, फॉर्मिक एसिड देगा। इतना हम क्या कर सकते हैं, अभी तक कंक्लूड कर चुके हैं। अब देखो इसके बाद हम एक नीचे कीटोन वाला कंपाउंड भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, हालांकि हम इसे कर चुके हैं, एक बार देखिए जी, क्योंकि आज इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या था, कुछ इस तरीके से हमने क्या बोला था, इस तरीके से हम क्लीव कर देंगे, क्योंकि एडजेसेंट हैं तीनों ही O और कार्बोनिल, तो यहाँ पे जब हम क्लीव करेंगे तो देखो इस पे क्या आ गया, OH आ गया, क्योंकि इसका एक बॉन्ड क्लीव हो रहा था, इसके दो बॉन्ड क्लीव हो रहे हैं, देखो इस सेंटर के अगर दो बॉन्ड क्लीव हो रहे हैं तो यहाँ पे पक्का ही दो OH जुड़ेंगे आपके, OH एंड OH। तो कुछ इस तरीके से हमने दो OH यहाँ पे ऐड कर दिए। अब देखो जी इस पे कितने OH जुड़ेंगे, इसका एक बॉन्ड क्लीव हो रहा है तो इस पे एक OH आप ऐड कर दोगे। अब देखो ये क्या है आपका, प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल से मैंने अब भी बोला क्या निकलेगा, फॉर्माएल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया आपका, फॉर्माएल्डिहाइड जनरेट हो गया, ठीक है। आप बना के देख लीजिएगा, बनेगा फॉर्माएल्डिहाइड। अब देखो ये अगेन क्या आपका प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल से अगेन क्या बनेगा, फॉर्माएल्डिहाइड बनना चाहिए था, फॉर्मा एसिड क्यों लिखा हुआ है, इसको फॉर्माएल्डिहाइड कर लेंगे भाई, फॉर्माएल्डिहाइड कर लेंगे इसे, ठीक है, फॉर्माएल्डिहाइड कर लेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसे फॉर्माएल्डिहाइड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मेन क्या है आपका, एक कीटोन वाला फ्रेगमेंट क्या है जी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीटोन वाले फ्रेगमेंट में देखो एक तो आपका कुछ इस तरीके से CO, और यहाँ पे क्या है आपका OH, और यहाँ पे क्या है जी OH। तो अगेन यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, और देखो जी क्या बच गया, ये देखो मैं इसको ग्रीन पेन से दिखाता हूँ जी, ग्रीन पेन से दिखा दिया यहाँ पे मैंने, ये क्या निकल गया, यहाँ पे CO2 गैस निकल गई यहाँ पे। तो जो आपके कीटोन वाले, अब देखो तीसरी चीज क्या कंक्लूड करनी है, यहाँ पे जो कीटोन्स होंगे ना, जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी होगी वो क्या रिलीज करेगी, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज करेगी। तो देखो एक बार समराइज करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्माएल्डिहाइड, और जो आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप होंगे फॉर्मिक एसिड, जो आपके सेकेंडरी अल्कोहल है फॉर्मिक एसिड, और जो आपके कीटोन्स हैं भाई वो क्या देंगे, CO2 गैस। ओके तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है, चार ही चीजें आपको याद रखनी है। चार चीजों को मैं यहाँ पे एक बार आपके सामने लिख देता हूं। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या दे रहे हैं आपको, प्राइमरी अल्कोहल आपको दे रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल ये वाले थे, तो ये क्या देते हैं आपको, HCHO, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या दे रहे हैं जी आपको, ये दे रहे हैं फॉर्मिक एसिड HCO2H, ठीक है। और जो अल्डिहाइड है CHO ग्रुप क्या दे रहे हैं जी आपको, CHO ग्रुप दे रहा है आपको HCO2H। और जो आपका कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे कीटो ग्रुप है, वो क्या दे रहा है जी आपको, वो दे रहा है आपको CO2 गैस,
ओके तो इनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे आगे। अब देखो कौन कौन से ग्रुप नहीं देते हैं, ये भी हमने बोलता। जब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे, उनका फर्दर क्या नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, भले ही अल्फा पोजीशन पे क्या हो, OH हो, आप इनका कभी भी क्लीवेज नहीं करोगे, ठीक है। या अगर एस्टर ग्रुप आ जाए, एस्टर के केस में तो कोई चांसेस ही नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे क्यों चांसेस नहीं बनते हैं। और ईथर्स के ईथर अगेन क्या होते हैं, इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये भी क्या नहीं करेंगे भाई, इस तरीके की रिएक्शन दिखाएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कौन नहीं दिखाएंगे ध्यान मत रखिए, कौन कौन दिखाएंगे। अगर आप ये 3 चीज ध्यान रखेंगे ना, एल्डिहाइड, कीटोन और आपका अल्कोहल्स, ठीक है, ये 3 ग्रुप आपके क्या दिखाएंगे, इस तरीके की रिएक्शन दिखाएंगे। और कब दिखाएंगे, जब एडजेसेंट हो, आइदर तीनों क्या हो, मतलब तीनों चारों जितने भी वहां पे क्या लगे हो, आपके सारे एक तरीके की फंक्शनैलिटी हो सकती है, सारे कीटो हो सकते हैं, सारे एल्डिहाइड हो सकते हैं, सारे अल्कोहल हो सकते हैं, या फिर मिक्स हो सकते हैं, लेकिन होने चाहिए एडजेसेंट, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार इसकी मैकेनिज्म की। अब देखो जी, मैकेनिज्म किस तरीके से चलती है ना, तो आपको पता होना चाहिए। जो आपका पर आयोडिक एसिड होता है, पर आयोडिक एसिड होता है, तो यहाँ पे ये क्या करता है जी, ये क्या करता है, सेल्फ आयनाइजेशन दिखाता है। और जब पानी में आयनाइज होता है तो कुछ इस तरीके की H5IO6 टाइप की स्पीसीज बनाता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। देखिए जी, IO6 है, O, ठीक है। अब 5 H है, तो यहाँ पे 5 O जो सिंगल बॉन्ड के साथ है, उनके साथ H चिपका दो, तो कुछ इस तरीके की स्पीसीज ये क्रिएट करता है। और उसके बाद ये जो स्पीसीज होती है ना, ये क्या करती है जी, ये यहाँ पे प्रोटॉन लूज करती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन लूज करने के बाद जो अनायन बनेगा ना, देखो जैसे ये प्रोटॉन लूज करेगी, इस पे अनायन और H+ यहाँ पे रिलीज कर देगी। अब देखो जो ये अनायन बना, ये क्या है, हाईली स्टेबिलाईज होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो यहाँ पे क्या होता है, एक H+ ये रिलीज करती है, और इस तरीके से H4IO6- फॉर्म करती है। अब देखो जो H4IO6- है ना, यही क्या है, यहाँ पे रियल पार्टिसिपेटिंग आपका एसिड होता है, या रियल पार्टिसिपेटिंग हाइपरवेलेंट आयोडीन स्पीसीज होती है ये। अब देखो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आप डिहाइड्रेशन कर दो जी। देखो कुछ इस तरीके से आप क्या कर दो, यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर दो, और आयोडीन के साथ क्या कर दो, इन बॉन्ड को मिला दो, इन बॉन्ड को यहाँ पे मिला दो, ठीक है, इन बॉन्ड को यहाँ पे मिला दो। तो कुछ इस तरीके का आपको क्या मिलेगा, साइक्लिक एस्टर यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा, साइक्लिक एस्टर कुछ इस तरीके का फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अब देखो जी, ये 5 मेंबर जो यहाँ पे रिंग बनी ना, ये नेक्स्ट स्टेप में करती है, डिहाइड्रेशन करती है, लेकिन इस ओर से नहीं, अभी जो फर्दर रिएक्शन होती है ना, वो कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी अगेन आयोडीन सेंटर पे। तो इस तरीके से ये क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल रिएक्शन मीडियम में आउट हो जाता है। और देखो भाई, यहाँ पे अगर ये इस तरीके से निकलेगा ना, तो यह ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर अंदर की ओर दे देगा, क्योंकि एक बॉन्ड अगर इधर कम हो रहा है, तो हमें आयोडीन के साथ बॉन्ड क्या रखने, मेंटेन करके रखने, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आपका जनरेट हो जाएगा। अभी भी आपका O- वाली स्पीसीज है। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, ये जो यहाँ पे से मॉलिक्यूल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर को पुश करता है, यहाँ पे से ये इधर पुश करता है अपने इलेक्ट्रॉन, ये इधर, और वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे चले जाती है जी, इस आयोडीन के ऊपर चले जाती है। कुल मिला के आपका देखो IO3, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर जा रही है, यानी कि IO3- आपका क्या हुआ, रिलीज हो गया। और ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है, इसलिए इस तरीके की मैकेनिज्म यहाँ पे प्रपोज की जाती है। और देखो यहाँ पे जनरेट क्या हुआ आपका, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था जी, हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हम वहाँ पे एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे कि हमारा जो मेन इंटरेस्ट का कंपाउंड है वो क्या जनरेट हो रहा है। अब देखो जी, ये जो बॉन्ड यहाँ पे पहले से था, इसमें एक और बॉन्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका क्रिएट हो रहा है। ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ से आगे की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड क्या है जी, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। एक बार बोलेंगे यार, ये जो बॉन्ड है आपका, ये क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। और देखो ये कहाँ जा रहा है, ये आगे CO बॉन्ड की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो कुल मिला के देखो, आपने यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट किया, यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट किया, तो 2 इक्विवेलेंट आपने क्या जनरेट कर लिया, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के इस तरीके से 2 इक्विवेलेंट जनरेट कर लिए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको ये मैकेनिज्म चलानी है। मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट क्या है, आपका 5 मेंबर की क्या बनती है, इंटरमीडिएट बनती है, 5 मेंबर का एस्टर बनता है। तो ये 5 मेंबर का एस्टर आप जब एक कार्बन छोड़ दोगे ना, तो वहां पे आपको 5 मेंबर का एस्टर देखने को मिलेगा। इसीलिए ये रिएक्शन क्या नहीं होती जी, इस तरीके से डिराइव नहीं होती जब आप एडजेसेंट कार्बन के अलावा कोई वहां पे डायल लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, एक बार देखो सेम मैकेनिज्म जो हमने यहाँ पे बोली थी, जो यहाँ पे बोली थी, उसी तरीके से 5 मेंबर का इंटरमीडिएट क्या होता है जी, LTA के साथ भी ऑब्जर्व होता है। LTA के साथ किस तरीके से, देखो यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, आपके 4 एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब आप
एक यहाँ का H और यहाँ का एक OAC निकालोगे ना तो कुल मिला के आप रिएक्शन मीडियम में आउट कर दोगे, ACOH आप रिएक्शन मीडियम में आउट कर दोगे, जिसे बोला जाता है एसिटिक एसिड। अब देखो जी, ये एसिटिक एसिड बाहर हुआ एक, और दूसरा एसिटिक एसिड यहाँ से बाहर होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इस लेड के साथ, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस लेड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और कुल मिला के इसकी जो टेट्रावैलेंसी है वो क्या रहेगी, यहाँ पे मेंटेन रहेगी। कहाँ तक, साइक्लिक ट्रांजिशन, साइक्लिक इंटरमीडिएट तक, इससे आप क्या बोलोगे, साइक्लिक इंटरमीडिएट। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड सेम मैनर में जैसे आपके HIO फॉर्म पर आयोडिक एसिड में क्या होते हैं जी, मूव कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, ये बॉन्ड अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। ये बॉन्ड अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है ना तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है जी, ब्रेक हो रहा है, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, और अगेन यहाँ पे मूव किया तो डबल बॉन्ड करेक्टर, और ये बॉन्ड अगर आगे की ओर मूव कर रहा है तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से आपके दो क्या है यहाँ पे फ्रेगमेंट में टूट जाएगा आपका ये डायोल, और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा आपका लेड डाई एसीटेट। देखो लेड का क्या हो गया, यहाँ पे लेड का ओवरऑल रिडक्शन हो रहा है +4 से +2 पे आ रहा है, और इस मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो साथ साथ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, कुल मिला के एक रिडॉक्स प्रोसेस है। लेकिन हम फिर भी इसे ऑक्सीडेशन की बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे किसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरऑल ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब देखो जी, इनके जो यूजेस है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है वो क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो या एल्डिहाइड होते हैं आपके, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो या एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। अब देखो जहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी आ गया ना, यहाँ पे क्या होंगे जी, बहुत सारे हाइड्रोक्सी यानी कि बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप होंगे, तो उनके स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में क्या होता है जी, इसका यूज होता है। तो सबसे पहला क्या है जी, यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है ना वो क्या है आपका, इसको आप यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। तो देखो भाई यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक, देखो भाई ये एग्जांपल एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो 3 में आपके लिए ब्यूटेन के डायोल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्यूटेन डायोल की अगर मैं आपसे बात करूं ना तो ब्यूटेन डायोल क्या है आपके 3 आइसोमेरिक फॉर्म में, 3 से भी ज्यादा आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए 3 आइसोमेरिक फॉर्म लाया हूं। एक तो क्या है, अगर मैं इधर से 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,2 डायोल। जब आप ब्यूटेन 1,2 डायोल पे यहाँ पे जब HIO4 की रिएक्शन करोगे ना तो देखो 2 आपके अल्कोहल के आ गए, 7 में आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप HIO4 के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराओगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड आपका क्लीव होगा और इस कार्बन पे आप एक OH लगा दोगे और इस कार्बन पे आप एक OH लगा दोगे, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या है जी, प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल से आपका क्या जनरेट होता है, आपका करस्पॉन्डिंग आपका क्या जनरेट होता है, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल से एक बार बोलेंगे यार, वहां पे करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड जनरेट होता है। तो ये क्या आपका एक कार्बन का अल्कोहल है, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा आपका, एक कार्बन का एल्डिहाइड, जिसे हमने क्या बोला था, फॉर्माल्डिहाइड बोला था। तो प्राइमरी अल्कोहल से आपका क्या जनरेट हो गया, फॉर्माल्डिहाइड जनरेट हो गया। ये कैसा है जी, आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल से हमने क्या बोला था, आपका क्या जनरेट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल से आपका जनरेट होना था वहां पे एसिड, लेकिन यहाँ पे देखो क्या जनरेट हुआ, कीटोन। क्यों ऐसा हो रहा है, इसको एक बार समझना पड़ेगा भाई आपको, इसको एक बार आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि वहां पे जब मैंने बात की थी ना, वहां पे ऑलरेडी ये H की जगह पे क्या था भाई, ये OH था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट ड्रॉ करें तो वहां पे क्या करें, फुल इस तरीके से जाए जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो देखो इस तरीके से आपने ड्रॉ किया, पहले इस फ्रेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है जी, CH2OH और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा तो क्या ड्रॉ कर दोगे, C डबल बॉन्ड O। तो आपका ओवरऑल क्या बन गया जी, ये C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से कुल मिला के अगर आप इन H2 को इस तरीके से लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो आपका क्या जनरेट हो गया, ये HCHO यहाँ पे जनरेट हो गया, जिसे हम बोलते हैं फॉर्माल्डिहाइड। अब देखो इधर के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इधर क्या बना जी आपका, यहाँ पे लिखता हूं मैं एक बार इसे, देखो CH3 है कॉर्नर पे, टर्मिनल पे CH3, फिर CH2 और यहाँ पे अगेन CH2। अब इस CH2 पे क्या है जी आपके OH, और यहाँ पे क्या है जी आपका अगेन OH। अब देखो दोनों क्या है जी आपके OH आ गए। इसके बाद देखो ये क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से लीव कर जाएगा H2O मॉलिक्यूल, और आपका फाइनल क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका CH2 1 2 3 4, ये CH होगा भाई, यहाँ पे एक ही H है, यहाँ पे आपको वैलेंसी मेंटेन करके रखनी है, यहाँ पे एक ही H है, यहाँ पे एक ही H है भाई, यहाँ पे एक ही H है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, CH2, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, सॉरी CH2 नहीं CH,
और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका डबल बॉन्ड O आ गया। तो डबल बॉन्ड O आप क्या करोगे, डायरेक्ट कार्बन से बना दो और यहाँ पे क्या पड़ा है आपका H पड़ा है। तो कुल मिला के आपने क्या कर लिया, एक और एल्डिहाइड यहाँ पे जनरेट कर लिया और ये क्या है जी आपका प्रोपेनल आपने यहाँ पे जनरेट किया है। क्या जनरेट किया है, प्रोपेनल जनरेट किया है। अब देखो इसका फायदा यह है ना कि अगर आप यहाँ पे क्या करो HiO4 का ट्रीट करके ये दो कंपाउंड निकाल लिए, अब इन दोनों से हमें पता लग जाएगा कि ये पक्का ही क्या होगा, आपका ब्यूटेन 1,2 डायोल होगा। क्योंकि जब आप ब्यूटेन 1,3 डायोल का यहाँ पे क्या करोगे, ब्यूटेन 1,3 का करने जाओगे ना 1, 2, 3, तो देखो ये तो एडजेसेंट पे है ही नहीं यहाँ पे OH। तो जब आप यहाँ पे HiO4 या LTA लेड टेट्रा एसीटेट इन दोनों में से कोई भी यूज करोगे ना तो यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन ऑब्जर्व ही नहीं होगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जब आपका 1,2 डायोल होगा और 1,3 डायोल होगा, उनके बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप कि 1,2 डायोल तो आपका रिएक्शन देगा, प्रोडक्ट कुछ भी दे वहां पे रिएक्शन देगा, और 1,3 डायोल क्या करेगा, वहां पे रिएक्शन नहीं देगा। कुल मिला के आपका HiO4 यहाँ पे कंज्यूम ही नहीं होगा। अगर HiO4 यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा तो हम यहाँ पे से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुई है, और रिएक्शन नहीं हुई है तो इसका मतलब पक्का ही क्या है, वो आपका 1,3 हो सकता है या 1,4 हो सकता है, लेकिन 1,2 नहीं हो सकता या 2,3 नहीं हो सकता, एडजेसेंट वाला नहीं हो सकता कुल मिला के। अब देखो जी यहाँ पे 2,3 देखो, जब 2,3 का आप क्या करते हो यहाँ पे रिएक्शन कराओगे ना तो OH यहाँ पे OH यहाँ पे, तो क्लीवेज यहाँ से यानी कि OH आपने यहाँ पे ऐड किया, OH आपने यहाँ पे ऐड किया, तो आपका क्या जनरेट हो गया जी। देखो इसको मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, COH OH और यहाँ पे क्या आपका एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे क्या है जी CH3 है। अब देखो यहाँ से H2O निकल जाएगा और आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। तो क्या जनरेट कर लिया भाई आपने, यहाँ पे आपने एसिटाल्डिहाइड जनरेट कर लिया। अब देखो ये जो एसिटाल्डिहाइड जनरेट किया ना, यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट जनरेट होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इधर भी क्या है आपका CH3, इधर भी CH3, इधर भी H और इधर भी H, इधर OH इधर OH, तो दोनों ही क्या देंगे, सेम प्रोडक्ट देंगे। तो आपके दो इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या जनरेट होंगे, एसिटाल्डिहाइड जनरेट होंगे। तो अगर आपसे पूछ लेगा ना कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे 1,2 डायोल को, 1,2 ब्यूटेनॉल को, ब्यूटेन डायोल को और 2,3 ब्यूटेन डायोल को, तो आप क्या बोलोगे जी, हम उनका क्या करेंगे, एसिडिक उनका क्लीवेज करवाएंगे, किससे, आइदर LTA से या फिर किससे, HiO4 से। दोनों ही क्या करेंगे, एक एक इक्विवेलेंट यहाँ पे HiO4 का यूज करेंगे, लेकिन वहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे ना, यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे जिनका आप नाम लिखोगे, क्या है, प्रोपेनल और यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या होंगे जी, यहाँ पे एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा सिर्फ, लेकिन उसके दो इक्विवेलेंट फॉर्म होंगे जिसका नाम है आपका एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, जब वो पूछ ले आपसे 2,3 और 1,3 में क्या डिफरेंस है, कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, तो आप सीधे बोलोगे कि ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूम कर जाएगा, और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट भी आप लिख दो तो उससे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन आप सीधे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि ये तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कुल मिला के यहाँ पे HiO4 आपका कंज्यूम नहीं होगा, यहाँ पे आपका HiO4 कंज्यूम हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों में अगर कंपेरिजन होगा तो ये HiO4 कंज्यूम नहीं करेगा, ये HiO4 कंज्यूम करके यहाँ पे रिएक्शन दे देगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, इसी तरीके से वो क्या दे सकता है, कुछ इस तरीके का भी दे सकता है, CH2 और CH2, ये भी क्या है जी आपका ब्यूटेन फ्रेगमेंट है। अब देखो 1,4 डायोल की भी वो यहाँ पे बातें कर सकता है, तो ब्यूटेन 1,4 डायोल में भी HiO4 के समय आप जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या होगी जी, नो रिएक्शन। यहाँ पे अगर आपने HiO4 इसके साथ कराई ना तो यहाँ पे क्या होगा जी, नो रिएक्शन, यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी भाई, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व होती हुई आपको नहीं नजर नहीं आएगी। अब आप समझ गए होंगे कब आपको रिएक्शन करानी है, जब ये एडजेसेंट पे हो। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो जो सेकंड यूज है ना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है जी आपका, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसे ग्लिसरॉल बोला जाता है, इसे ग्लिसरॉल बोला जाता है। ठीक है, और ये इसका कॉमन नेम है। तो देखो जी ये क्या है, एक 1, 2, 3, ये क्या है, ट्राईऑल है। इस पे क्या है, 3 डिफरेंट कार्बन पे आपके 3 OH लगे। अगर यहां से वो क्या पूछ ले, सबसे पहले तो पूछेगा क्या कि ये कितने HiO4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, इसका एक मॉलिक्यूल कितने HiO4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैंने आपसे बोला था कि जितने यहाँ पे कंटिन्यूअस OH ग्रुप होंगे ना, कितने कंटिन्यूअस ग्रुप है, N = अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ तो ये कितने HiO4 को यूज करेगा। तो मैंने बोला था HiO4 का नंबर अगर आपसे पूछ लेना तो आप क्या करोगे, N-1 HiO4 आपके यूज करेगा। लेकिन याद रखना कि आपको ये OH जो काउंट करने, ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए। अगर ये कार्बन छोड़ के ना तो वहां उस वाले OH को आप काउंट नहीं करोगे भाई। ठीक है, उस OH को आप काउंट नहीं करोगे। अब देखो यहाँ पे आपके 3 OH कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब कितने HiO4 ये यूज करेगा,
3 माइनस 1 यानी कि 2 HiO4 के मॉलिक्यूल ये यूज करेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि ये प्रोडक्ट क्या क्या देगा भाई। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि ये प्रोडक्ट क्या क्या देगा। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि ये प्रोडक्ट क्या क्या देगा। अब देखो जी प्रोडक्ट क्या क्या दे सकता है, एक बार देख लेते हैं यार प्रोडक्ट क्या क्या देगा। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से क्लीवेज करो, इस तरीके से क्लीवेज करो, क्योंकि ये क्या है, इससे ये भी 1,2 डायोल है, ये भी 1,2 डायोल है। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से क्लीवेज करोगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, देखो इस पे आपने OH लगाना है, इस पे देखो इसके 2 बॉन्ड क्लीव हो रहे हैं तो इस पे 2 OH लगाने, OH OH, और इस पे क्या लगाना है, इसका 1 बॉन्ड क्लीव हो रहा है तो इस पे 1 OH। अब देखो जी ये तो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया आपका CH2OH OH। तो ये क्या होगा जी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड O, जिसको आप क्या लिख सकते हो कुछ इस तरीके से H। कुल मिला के फॉर्मा एल्डिहाइड आपका बन गया इस फ्रेगमेंट से। तो ये और ये फ्रेगमेंट सेम नहीं है, इस पे भी 2 CH2 2 OH 2 H2 2 OH। तो ये भी क्या देगा आपका, ये वाला फ्रेगमेंट भी क्या दे देगा जी, यहाँ पे फॉर्मा एल्डिहाइड यहाँ पे दे देगा कुछ इस तरीके से। एक बार बोलेंगे यार, ठीक है। और उसके अलावा देखो भाई, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, जो बीच वाला फ्रेगमेंट है ना, एक बार इसका मैं बता देता हूँ। इस बीच वाले फ्रेगमेंट को एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस बीच वाले फ्रेगमेंट को एक बार देखेंगे, यहाँ पे ये जो बीच वाला फ्रेगमेंट आपका बन रहा है ना, देखो यहाँ पे आपका एक ही H है, पहले तो आपको ये नोट करना है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, 3 OH अगर आपके लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से OH। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये H2O मॉलिक्यूल निकालना है। अगर आप ये H2O मॉलिक्यूल निकालोगे C डबल बॉन्ड O, और देखो एक OH अभी भी यहाँ पे क्या एज इट इज रिटेन है, तो इसको जब आप यहाँ पे लिखोगे ना तो ये क्या बन गया भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पे। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोला जाता है, एक बार बोलो यार, एक बार बोलो, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। इसे क्या बोला जाती है, फॉर्मिक एसिड, और इसे क्या बोला था, फॉर्मा एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपके 2 इक्विवेलेंट क्या हुए, फॉर्मा एल्डिहाइड के जनरेट हुए, 2 इक्विवेलेंट फॉर्मा एल्डिहाइड के जनरेट हुए, एक इक्विवेलेंट यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का जनरेट होगा। इसे करेक्ट कर लेंगे, इसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेंगे। ये क्या होगा, फॉर्मिक एसिड का जनरेट होगा यहाँ पे एक इक्विवेलेंट। देखो भाई ये सारे टाइप मैंने ही किए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर हो सकती है, इन पे मत जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पे जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा आपका, एक इक्विवेलेंट फॉर्मिक एसिड का जनरेट हो जाएगा। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ से आया, इस सेंट्रल कार्बन से आ रहा है। और कैसे प्रोडक्ट जनरेट करने वो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। देखो इसने 2 बॉन्ड क्लीव किए थे तो इस पे 2 OH लगा दिए मैंने, एक OH इसके पास पहले से था वो मैंने एज इट इज रिटेन रखा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जाएंगे। अब देखो जी, अब देखो कल हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, आज आपको अब ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि कैसे आप यहाँ पे क्या करोगे। पहले तो आपसे क्या पूछ सकता है कि HiO4 के कितने यहाँ पे इक्विवेलेंट, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ HiO4 यूज्ड। तो पहला क्वेश्चन तो आपका क्या बनता है जी, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स of HiO4 will be used। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है जी, कितने आपके क्या बनेंगे, HiO4 के इक्विवेलेंट यूज होंगे इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या करने में, इस पूरे मॉलिक्यूल को यहाँ पे डिग्रेडेट करने में। डिग्रेडेट मतलब क्या होता है जी, आप मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो या तोड़ रहे हो, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को डिग्रेडेट करने में आपको कितने HiO4 के मॉलिक्यूल की जरूरत होगी। तो देखो मैंने आपसे सीधे क्या बोला था, आप सीधे नंबर ऑफ OH, और यहाँ पे एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो उनको भी काउंट करना है। OH को तो काउंट करना ही है, एल्डिहाइड और कीटोन को भी काउंट करना है। अगर वो कॉन्टिन्यूस है, अगर वो एडजेसेंट कार्बन पे हैं, अगर वो कार्बन छोड़ के तो उन्हें काउंट नहीं करना है। और अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ईथर आ जाए तो उनको भी काउंट नहीं करना है। ये भी मैंने बोला था कि याद कर लो कि किसे किसे काउंट करना है, जिसे नहीं करना है, फिर जिसे हमने बोल दिया कि इसे इन्हें ही काउंट करना है, उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो उन्हें काउंट नहीं करना है। आपका अल्कोहल्स को काउंट करना है, एल्डिहाइड को काउंट करना है और कीटोन को काउंट करना है, बाकी किसी को काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, तो आपके N कितने आ गए जी, 6 आपके OH आ गए। तो मैंने क्या बोला था, HiO4 कितने यूज करने होते हैं हमें, HiO4 हमें यूज करने होते हैं N-1, यानी कि कितने HiO4 यूज करने हैं जी यहाँ पे 6-1, यानी कि 5 आपको HiO4 यहाँ पे यूज करने हैं। एक बार बोल दो यार, एक बार बोलेंगे सब, तो आपको 5 HiO4 यहाँ पे यूज करने हैं। तो देखो भाई इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो हमारे N क्या है यहाँ पे, N आपके नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप,
एन क्या है यहाँ पे 6 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी या कीटो जो एडजेसेंट है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल में कौन से है जी, फंक्शनल ग्रुप कौन से है, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको बता दिया या तो OH होना चाहिए, OH भी किसका, अल्कोहल का होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं होना चाहिए यार, कई बार बोल चुका हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं, ये OH किसका, अल्कोहल होना चाहिए। या क्या होना चाहिए आपका, एल्डिहाइड होना चाहिए। एल्डिहाइड के अलावा क्या होना चाहिए, कीटो होना चाहिए। और मैंने बोला क्या ये 3 कंडीशन होना बिल्कुल ट्रू है, मैंने नहीं भाई, ये तीनों क्या होने चाहिए यहाँ पे, ये तीनों एडजेसेंट भी होने चाहिए भाई, एक दूसरे के एडजेसेंट भी होने चाहिए, ठीक है, एडजेसेंट होने चाहिए, स्पेलिंग देख लेना, एडजेसेंट होने चाहिए भाई ये। तो देखो अगर n आपका 6 है तो HiO4 कितने होने चाहिए जी, यहाँ पे HiO4 होने चाहिए आपके n-1 यानी कि 6-1, अब तो आपको पता ही चल गया है 5, ठीक है। तो उसी तरीके से ये तो मैंने बता दिया आपका ग्लूकोज के लिए, मैंने आपको बता दिया फ्रक्टोज का आपको खुद करना है भाई, ठीक है, खुद करना है कि कितने इक्विवेलेंट यहाँ पे HiO4 के लगेंगे। वैसे तो अब आपको पता लगी है कि यहाँ पे देखो कितने लगातार आ रहे, 1, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 आ गया, इसका मतलब इसके भी कितने इक्विवेलेंट यूज होंगे, 5 इक्विवेलेंट ऑफ HiO4 यहाँ पे यूज होंगे। तो दोनों के ही क्या है यहाँ पे 5 इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं। अब देखो जी इक्विवेलेंट से इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो जब आप इसको इस तरीके से क्लीव करोगे ना तो यहाँ पे क्या लगा दो जी, OH लगा दो। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, COH और OH। तो आपका क्या बन गया जी, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड आपको बनता हुआ दिखा। और ये देखो जी लास्ट वाला क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, इस तरीके से क्लीव करोगे तो यहाँ पे भी क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, CH2 यहाँ पे पहले से, और 2 OH आ गए। 2 OH कैसा है, एक OH पहले से है, एक OH हमने इस बॉन्ड को क्लीव करने के बाद लगा दिया। अब देखो HiO4 यहाँ से पानी निकाल दो कुछ इस तरीके से, तो आपका क्या जनरेट हो गया, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, और इस पे क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो आपने क्या जनरेट कर लिया, फॉर्माल्डिहाइड जनरेट कर लिया जी। अब देखो ये सारे क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, इनमें से अगर आप किसी एक का भी निकाल लोगे ना तो सबका क्या होगा, इन ये सारे के सारे सेंटर एक जैसे, क्योंकि इस पे एक OH एक H, एक H एक OH, एक H एक OH, एक H एक OH, तो सब पे क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन लगा है, एक OH लगा है, तो दोनों सब क्या है, एक जैसे हैं। तो देखो जी जब आप इसे यहाँ पे क्लीव करोगे ना तो देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड क्लीव हो रहे हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है, एक ये वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है। तो 2 बॉन्ड अगर इसके क्लीव हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको पक्का ही क्या करना पड़ेगा, 2 OH इस पे लगाने पड़ेंगे। लगा लो जी, एक OH ये, एक OH ये। अब देखो इसको मैं एक बार इधर दिखा देता हूँ क्या बन गया है। ये क्या बन गया जी आपका C, इस पे एक H है, एक OH है, एक OH है, और एक क्या है जी यहाँ पे OH है। अब देखो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे H2O रिलीज कर देगा, और यहाँ पे देखो भाई C ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला O, और ये क्या है जी आपका OH, और यहाँ पे आपका H। अब बोलो ये क्या बन गया जी, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बना नहीं बना, तो इस तरीके से ये भी फॉर्मिक एसिड देगा, तो पक्का ही ये भी फॉर्मिक एसिड देगा, क्योंकि इसके भी क्या हो रहे हैं जी, 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इसके भी 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, उसके भी 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने आपको फॉर्मिक एसिड मिलेंगे, एक फॉर्मिक एसिड इस एल्डिहाइड से मिला था, एक फॉर्मिक एसिड इस एल्डिहाइड से मिला था, और बाकी 4 फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिल गए जी, 1 2 3 4। इन सेकेंडरी अल्कोहल से आपको 4 क्या मिल गए, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड मिल गए। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे पूरा लिखने जाऊं ना तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, 5 तो आपको क्या मिल रहे हैं, COOH HCOOH मिल रहे हैं 5 इक्विवेलेंट, और क्या मिल रहा है जी, एक इक्विवेलेंट आपको क्या मिल रहा था यहाँ पे, ये जो नीचे से मिल रहा था प्राइमरी अल्कोहल से आपको मिल रहा था फॉर्माल्डिहाइड। तो देखो फॉर्माल्डिहाइड आप लिख दो यहाँ पे OH, ठीक है COHH, ठीक है, तो फॉर्माल्डिहाइड। तो कुल मिला के ये क्या थे जी, ग्लूकोज के, जब आप ग्लूकोज को क्या करते हो, HiO4 के साथ ट्रीट करते हो तो आपके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ये आपके प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखो सिमिलर फैशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बोला जाता है फ्रक्टोज, इसे क्या बोला जाती है, फ्रक्टोज बोला जाता है। इसको बायोमोलिक्यूल में आपको डिटेल में कराया जाएगा, लेकिन इसकी एक रिएक्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, HiO4 के साथ ये किस तरीके के प्रोडक्ट देगा। अब देखो जी मैंने क्या बोला, पहले देख लेना, कंटिन्यूस O है, देखो O। अब देख लो ये सारे O किससे जनरेटेड है, आइदर अल्कोहल के और या फिर किसका, कीटोन का है। तो कीटोन भी तो काउंटेड था और सारे एडजेसेंट है, तो कर दो बॉन्ड ब्रेकिंग, तो ये लो जी यहाँ पे OH चिपका दो। अब देखो इसका मैं जब करूंगा ना तो देखो क्या आ रहा है, CH2 OH और एक OH इस पे और आ गया। ये देखो जी एक OH इस पे और आ गया, तो इसने क्या जनरेट कर दिया, यहाँ पे इसने जनरेट कर दिया
H2O, ठीक है, H2CO। तो इसी को तो मैं किसकी तरह रिप्रेजेंट कर रहा था, HCHO, ठीक है। इसी तरीके से जब आप सबका करोगे ना इस तरीके से, अब देखो जी ये लास्ट वाला जो है वो भी तो एग्जैक्टली CH2OH इसकी तरह, तो इसमें भी एक OH आ जाएगा, तो ये भी क्या दे देगा जी हमें, ये भी हमें ये ही देगा, ये जो लास्ट वाला है वो भी हमें ये देगा। तो टू इक्विवेलेंट आपके क्या आ रहे हैं यहाँ पे, टू इक्विवेलेंट आपने क्या जनरेट कर दिया, एक बार बोलो यार, टू इक्विवेलेंट आपने क्या जनरेट कर दिए जी, टू इक्विवेलेंट आपने यहाँ पे HCHO फॉर्माल्डिहाइड आपने यहाँ पे जनरेट कर दिया। उसके अलावा देखो जी एक क्या है यहाँ पे, कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो के दो सी ब्रेक होंगे, दो सी ब्रेक होंगे, तो यहाँ पे आप दो OH लगा लोगे। अगर दो OH लगाओगे ना तो क्या जनरेट होगा, देखो CO, यहाँ पे OH, और एक कार्बन पे दो OH, बिल्कुल अनस्टेबल। तो ये क्या करेंगे जी, यहाँ से H2O को यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, और H2O को रिमूव करते ही देखो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से H2O रिमूव होगा, और ये देखो जी एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा होगा जो कि क्या बना रहा होगा, CO2 का एक फ्रेगमेंट यहाँ पे बना रहा होगा। तो एक आपको क्या मिलने वाला है जी, यहाँ पे CO2 मिलने वाला है। एक बार बोलेंगे यार ये CO2 की फॉर्मेशन समझ में आई नहीं आई, देखो यहाँ पे क्या करोगे, दोनों बॉन्ड इसके क्लीव कर लोगे इस कीटोन के, और दो OH चिपकाओगे इस पे, दो बॉन्ड क्लीव कर रहे हो तो दो OH आपको चिपकाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। दो OH चिपकाओगे तो क्या बन गया जी आपका, वो क्या करेगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा आपका, डिहाइड्रेट होके आपका क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे CO2 मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखो ये सारे सेंटर कैसे हैं, सेकेंडरी सेंटर है जितने भी हैं, सेकेंडरी सेंटर, और सेकेंडरी सेंटर की अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी क्या होती है यहाँ पे, HCO2H। तो ये कितने हैं जी आपके, ये क्या है जी, कितने हैं आपके, 1 2 3, तो 3 आपके क्या बन जाएंगे यहाँ पे, 3 यहाँ पे आपके बन जाएंगे फॉर्मिक एसिड के इक्विवेलेंट। तो देखो भाई यहाँ पे लास्ट में आप कंफर्म भी कर सकते हो, यहाँ पे आपके 3 4 और 4 2 6 कार्बन की स्पीसीज आ रही है, और ये भी क्या थी, एक 6 कार्बन स्पीसीज थी। यहाँ पे 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो देखो यहाँ पे आपने 6 कार्बन की स्पीसीज ली थी और 6 आपको छोटे फ्रेगमेंट में लिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लास्ट में कंफर्म भी कर सकते हो। और देखो यहाँ से हमें आइडिया क्या क्या मिला, देखो जब हम यूज करेंगे ना तो वहाँ पे हमारे कितने इक्विवेलेंट यूज हो रहा होगा, HiO4 5 इक्विवेलेंट यूज हो रहा होगा, जो कि हम क्या करेंगे रिएक्शन, जो कि हम क्या कर लेंगे इसकी नॉन कंसंट्रेशन लेके चलेंगे एक्सेस में, और वहां से हम क्या करेंगे कितना यूटिलाइज हुआ वो हम निकाल सकते हैं। तो एक तो इससे क्या, अगर 5 यूज हो रहे तो हम यहां से क्या बोलेंगे, 6 आपके क्या होंगे, आइदर कार्बोनिल या वहां पे OH ग्रुप क्या होंगे जी, एडजेसेंट होंगे। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, एक बार बोलो यार, ठीक है। अगर वहां पे देखो इस तरीके का फॉर्माल्डिहाइड रिलीज हो रहा है तो इससे तो हम पक्का बोलेंगे वहां पे क्या है जी, एक प्राइमरी कार्बोनिल, प्राइमरी आपका क्या है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वहां पे यहाँ पे फॉर्मिक एसिड रिलीज हो रहे हैं तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं, आइदर वो एल्डिहाइड हो सकता है या आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। और अगर वहां पे इस तरीके से CO2 रिलीज हो रही है, CO2 रिलीज होने का तो एक ही मतलब है कि वहां पे क्या है जी आपका, वहां पे पक्का ही आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोन ग्रुप की कंफर्मेशन यहाँ से हमें CO2 के लिबरेट होने से पता चल जाएगी। लेकिन ये रिएक्शन आपको क्या करनी पड़ेगी, लो टेम्परेचर पे करानी पड़ेगी, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे क्या होता है आपका जो फॉर्मिक एसिड होता है ना वो भी फर्दर डिकम्पोज होकर आपको CO2 दे देगा। तो जब आप लो टेम्परेचर पे कराते हैं और वहाँ पे CO2 ऑब्जर्व हो रही ना, वो CO2 किसकी वजह से ऑब्जर्व हो रही जी आपको, वो CO2 ऑब्जर्व हो रही है आपको कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। कार्बोनिल में भी कौन सा, कीटोनिक ग्रुप की वजह से आपको मिल रही है। और अगर यही सेम क्या होता है यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप होता तो वहां पे क्या होता जी आपका फॉर्मिक एसिड बनता। तो अगर आपको मैं क्या बोलूँ, एक ग्लूकोज का कंपाउंड दे दूँ और बोलूँ कि लो टेम्परेचर पे उसकी क्या किया गया है, उसका पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन किया गया और वहां पे CO2 रिलीज हुई, तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि वो क्या है जी, एक कीटोज है, यानी कि उसमें क्या है, कीटोन है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां से हम इस तरीके से काफी सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो ना तो आप क्या कर सकते हो जी, पोर्टल में ही आपको क्या मिलेगा, फॉरम मिलेगा, उस पर डाल देंगे। तो देखो भाई आज हमने क्या क्या कर लिया, हमने पहले तो क्या देखा, एक रिकैप देखा कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन दो तरीके की होती है। एक तो हमने बोला कि आप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करते जाओ, डिफरेंट आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन जो फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। उसके बाद हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू वहाँ पर ऑक्सीडेशन पड़ी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, HiO4 और LTA लेड टेट्राएसीटेट की बातें की थी, ठीक है। तो उनकी हमने बहुत सारी डिस्कशन कल भी की थी और आज के लेक्चर में हमने देखा कि ये किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। 5 मेंबर यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दोनों ही केसेस में, LTA के केस में भी और HiO4 के केस में भी, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि ये सिर्फ किस किस को करेंगे क्लीव, जो जब आपके एडजेसेंट आएंगे आइदर अल्कोहल
या क्या हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, या तीनों मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या बोला था, इस तरीके से इनकी हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर ली थी। 5 मेंबर दोनों में बन रहा था, और उसके बाद हमने क्या बोला था, इनके इसको क्या बोला जाता है, ये तो मैंने कल भी बताया था आपको, मेल परेड रिएक्शन इसे बोला जाता है। और मेल परेड रिएक्शन की यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। किस किस में एप्लीकेशन है, इसकी मेन जो एप्लीकेशन है ना, आप क्या कर सकते हो, जो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे क्या होते हैं आपके डायोल या ट्रायल होते हैं, आप उनके स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो जी, जो बड़े आपके पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं, उनके स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में इनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। और हेल्प किस तरीके से ले सकते हो वो भी देखा था। एक तो हम क्या कर सकते हैं, HiO4 के कितने इक्विवेलेंट वहां पे यूज हुए उनकी हेल्प ले सकते हैं, और दूसरा वहां पे क्या प्रोडक्ट आपके फॉर्म हुए उनकी हेल्प ले सकते हैं भाई, उनकी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उनकी हेल्प ले सकते हैं, मैंने बोला था। अब आप समझिए होगे, तो क्या करते हैं जी, आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स की केस में। हालांकि डिहाइड्रेशन का हमने एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पे मैंने बोला था कि हमने यहाँ पे डिहाइड्रेशन पढ़ी हुई है सिर्फ आपके OH इथेन 1,2 डायोल की। मैंने बोला था वहाँ पे अगर इथेन 1,2 डायोल पे अगर आप सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दो ना, तो इनकी रिएक्टिविटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, जिनको हम क्या बोलेंगे, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोलेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।